हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टॉप 500 जो करंट अफेयर का हमारा सीरीज है इसका पार्ट 6 कराऊंगा। अब तक मैं आपको पार्ट 5 तक करा चुका हूँ। दिस इज पार्ट नंबर 6। आपको करना क्या है, आपको देखिए, अगर आपको बहुत अच्छे से अपनी करंट अफेयर तैयार करनी है, कोई कन्फ्यूजन एग्जाम में नहीं रखना है, क्योंकि एग्जाम में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आता है कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है ये लगता है इसका ये भी होगा ये भी होगा। दूसरा, उसमें लगता है ये क्वेश्चन हमने पढ़ा तो है लेकिन मैं सही से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। अंडरस्टैंड, ये बड़ी चैलेंज आता है। तो आपको करना क्या है, हमारा फ्री मॉक टेस्ट है, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे www.geometryschool.in। तो वहाँ पे आपको ये पोर्शन मिलेगा, फ्री मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज। आपको क्या करना है, इसको लॉगिन कर लेना, इसको ज्वाइन कर लेना है। आपको ज्वाइन करने पे इसमें ये सारे टॉपिक खुल जाएंगे, टॉप 500 जीके टारगेट ये सारा। तो इसमें क्या है, मंथली वाइज करंट अफेयर आपको मिलेंगी, टॉपिक वाइज क्विज की फॉर्म में क्विज होगी। तो जिससे आप वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद अपने आप को जज कर पाएंगे और आप इसको कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो हमारे जुलाई के चारों पार्ट अपलोड हो चुके हैं, अगस्त का एक पार्ट अपलोड हो रखा है और जो ये पार्ट है इसको ये भी अपलोड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, तो इन क्वेश्चंस को 6 मंथ की करंट अफेयर को आप रिवाइज करते रहेंगे और जब आपका एग्जाम होगा 18 दिसंबर, तब आपको कोई परेशानी नहीं आएगी करंट अफेयर्स के सेक्शन को डील करने में। करंट अफेयर के सेक्शन के बिना बड़ा मुश्किल है इस एग्जाम को इंडिविजुअली क्वालिफाई कर पाना। 75 क्वेश्चन हैं, 37.5 क्वेश्चन लेके आना मुझे नहीं लगता इतने आसान है। चाहे आप ट्राई करके देख लो, नहीं आएंगे आपके अभी, विदाउट करंट अफेयर नहीं आएंगे। स्टैटिक जीके से खाली नहीं आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज जो है 20 to 25 क्वेश्चन हो गया है, बहुत ज़्यादा वेटेज हो गया है। तो इसमें जब टॉपिक वाइज कुछ करते हैं तो इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, आप इनको मल्टीपल टाइम अटैम्प्ट करिए, सेव करिए, अपना स्कोर चेक करिए, फिर से अटैम्प्ट करिए, ताकि आपके जो माइंड में है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें क्वेश्चन अच्छे से सेट हो जाएंगे। और फिर जब एग्जाम देने आएंगे तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं आएगा कि इसका आंसर ये था कि ये था। फटाक से आप आंसर मार्क करेंगे, क्योंकि आपने अराउंड 10 टाइम्स एक क्वेश्चन को रिवाइज कर रखा है, एक रिपीट कर रखा है। तो भूलने का या रिमेंबर न करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। चलिए, तो आज हम क्या करेंगे, अगस्त की करंट अफेयर पार्ट 2 कराऊंगा मैं आपको। यस, दिस वाज द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द लास्ट वीडियो। तो बर्निंग क्वेश्चन क्या था, बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा। ये बुक है, बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया पुलवामा अवेंज पुलवामा। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। तो इस बुक के ऑथर कौन है, तो कौन है बुक के ऑथर, मनन भट्ट। कौन है, मनन भट्ट। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी। इस पर्सनैलिटी को आपको आइडेंटिफाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बार बार आती है। आपने ये पीछे देख लिया, ये लोगो किसका है, ये है यूएन का लोगो, यूनाइटेड नेशन का लोगो है। तो ये कौन हुए, हिंट से देखते हैं। हिंट में ये है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं ये। क्लियर। तो अब क्या है, कौन है, तो ये है आपके एंटोनियो गुटेरिस। एंटोनियो गुटेरिस इनका नाम है, तो ये याद रखना है, दैट क्वेश्चन आएगा। और दूसरा, किस इनकी कंट्री क्या है, ये पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, लिस्बन। तो आपको ये भी याद रखना और ये भी, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए, हु हैज बीन रोप्ड बाय आरबीआई फॉर बैंकिंग फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन। तो आरबीआई ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसके लिए, बैंकिंग फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन के लिए। तो आरबीआई क्या है, आरबीआई होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी है। क्लियर। तो किसको किसको बनाया, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कौन है, जेवलिन थ्रो से रिलेट करते हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में। क्लियर। तो नीरज चोपड़ा को उन्होंने बैंकिंग फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन के लिए एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट पे आइए, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये है, आपको बताना है इसका हेड ऑफिस कहाँ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो कहाँ पे है, इसका है मनीला में। मनीला कहाँ की कैपिटल है, फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस कंट्री है, उसकी कैपिटल मनीला है। जापान की टोक्यो है, लंदन इंग्लैंड, जनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है। क्लियर। चलिए, तो क्या है इसका आंसर, डी। अ हॉटलाइन वाज एस्टेब्लिश बिटवीन इंडियन आर्मी के बीच एट कोंगराला इन नॉर्थ सिक्किम एंड द पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ एट कमाम्बा जोंग इन तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन। तो आपको ये बताना है कि भाई इंडियन आर्मी तो हो गई, तो पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ का मतलब किस कंट्री की है, पीएलए और इंडियन आर्मी के बीच एक हॉटलाइन एस्टेब्लिश हुई है। हॉटलाइन मतलब एक टेलीफोन पे बात कर सकते हैं एक दूसरे से।
तो वो जो ये PLA है वो किस कंट्री की है? पीपल लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान की है, रशिया की है, चाइना की, USA की है। तो किसकी है? ये है चाइना की आर्मी। क्लियर? चाइना की आर्मी है पीपल लिबरेशन आर्मी। सी इज द राइट आंसर। PM मोदी विल बी द फर्स्ट इंडियन PM टू प्रिजाइड ओवर अ मीटिंग ऑफ। तो PM मोदी क्या होंगे? फर्स्ट इंडियन PM होंगे क्यों जो प्रिजाइड करेंगे। प्रिजाइड करेंगे किसकी मीटिंग को? किसकी करेंगे? UNSC। UNSC बहुत इंपॉर्टेंट है। UNSC क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्लियर? अब इसमें क्या होते हैं, इसको ये भी ध्यान रखना है, इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, P5 जिनको बोलते हैं, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। आपको इन 5 परमानेंट मेंबर का नाम भी पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं? चाइना हो गया एक, तो दूसरा रशिया हो गया, तीसरा USA हो गया, चौथा UK हो गया, और 5वां हो गया फ्रांस। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, वो बदलते रहते हैं। इंडिया भी अब इसका नॉन परमानेंट मेंबर है, और वो हर 2 ईयर्स में बदल जाते हैं। क्लियर? हर 2 ईयर्स में वो चेंज हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो इनका क्या टेन्योर होता है? 2 ईयर्स का। चलिए नेक्स्ट पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड अ कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट। तो एक आपका कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट हुआ डिजिटल पेमेंट के लिए। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? ई-रूपी। क्या नाम है? ई-रूपी। ई-रूपी, इसको ध्यान रखना आपका, इसका नाम है ई-रूपी। बी नेक्स्ट इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग एक इंस्टीट्यूशन है जो प्लानिंग कमीशन है, उसकी जगह पे नीति आयोग सरकार लेके आई है। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक तो ये आपको पता ही होनी चाहिए नीति आयोग, इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। अब इसके वाइस चेयरमैन कौन है? इसके वाइस चेयरमैन है डॉक्टर राजीव कुमार, वाइस चेयरमैन। इसके अमिताभ कांत कौन है? इसके CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और आपसे पूछा जाए इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, दैट इज नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। CEO इसकी अलग पोस्ट है, अमिताभ कांत है। और इसके वाइस चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। चलिए नेक्स्ट पे। GST इज अ टर्म रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर। एक्सपेंड द टर्म GST। तो GST क्या होता है? एक टर्म होता है जो फाइनेंशियल सेक्टर में रिलेट करता है। तो क्या है इसका? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उड़ान स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। तो जो ये स्कीम है उड़ान, वो किस सेक्टर से रिलेट करते हैं? तो किस सेक्टर से है? एविएशन सेक्टर से। एविएशन सेक्टर से है। उड़ान स्कीम में उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। आम नागरिक, ये इसकी फुल फॉर्म है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है कि जो छोटे छोटे सिटी है वहाँ पे एयरपोर्ट डेवलप करना, सब लोगों को एयरपोर्ट की फैसिलिटी मिल जाए, सबकी कनेक्टिविटी बेटर हो। क्लियर? तो एविएशन सेक्टर से है वो। उड्डयन, एविएशन को क्या बोलते हैं? उड्डयन। क्लियर? एरोप्लेन वगैरह ये होता है जो अपना। आइडेंटिफाई द कंट्री विच पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम इन द मैरीटाइम एक्सरसाइज मालाबार 21। जो मालाबार एक्सरसाइज हुई है इस साल की, उसमें कौन सी कंट्री जिसने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है? तो कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द 4th मेंबर ऑफ मालाबार। इंडिया, USA, जापान इसको पहले से ही करते आए हैं, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है मालाबार में। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्किल डेवलपमेंट स्कीम। इनमें से कौन सी स्किल डेवलपमेंट स्कीम है? कौन सी है? PM दक्ष। PM दक्ष क्या है? स्किल डेवलपमेंट स्कीम है PM दक्ष। निपुण क्या है? ये एजुकेशन से रिलेटेड है। ड्रिप, डैम का रिस्ट्रक्चर करने से है। PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़क को डेवलपमेंट के लिए है। अब इसमें आपको दक्ष की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। इसकी फुल फॉर्म है, ये सही है। इससे नाम से आपको पता चल जाए किससे रिलेट कर। देखिए, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता। दक्षता और कुशलता मतलब स्किल डेवलपमेंट। फर्स्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम विल बी होस्टेड बाय। जो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम हो फर्स्ट टाइम, उसको कौन होस्ट करेगा? दैट विल बी होस्टेड बाय इंडिया। इंडिया होस्ट करेगा उसको। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ IBSA फोरम। एक हमारी फोरम होती है IBSA, जैसे ब्रिक्स होती है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऐसे ही हमारी फॉर्म है एक IBSA फोरम।
इब्सा फोरम में कौन सा कंट्रीज का पार्ट नहीं है? इंडिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, चाइना नहीं है। यहाँ पे इब्सा में ही देखो EIBSA, आई मीन्स इंडिया, ब्राजील और ये साउथ अफ्रीका, तो चाइना इसका पार्ट नहीं है। राइट आंसर क्या है? सी। प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एक ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से जिसने प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर डेवलप किया है जिससे पोल्यूशन को कम किया जा सके, तो कौन है? कौन सा है? KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसलिए किया है इसको प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर। क्लियर? चलिए। सैप इंडिया एंड अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ जॉइंट स्किलिंग प्रोग्राम टेक सक्षम। तो क्या है? सैप इंडिया ने और एक और कंपनी है, उन्होंने एक स्किल प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है टेक सक्षम। तो टेक सक्षम में किसने लॉन्च किया है? आपका माइक्रोसॉफ्ट। सैप इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर जॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया। इसका मकसद क्या है? जो यूथ है उनको टेक्निकली उनको स्ट्रॉन्ग करना, एम्पावर करना टेक्निकली। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? बर्थडे ऑफ, क्यों मनाया जाता है? आपका बर्थडे ऑफ क्या है? मेजर द विजार्ड ऑफ हॉकी। विजार्ड ऑफ जो हॉकी, इसको विजार्ड ऑफ हॉकी कहते हैं, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, इनका बर्थडे है, इसलिए उनको मनाते हैं हम 29 अगस्त को, नेशनल स्पोर्ट्स डे। एक तो ये हो गया। दूसरा, राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड था, जो स्पोर्ट्स में हाईएस्ट अवार्ड था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये भी ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्लियर? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसको ध्यान रखना। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। 29 अगस्त को यह मनाया जाता है। हैज रिसीव्ड 4 स्कोच अवार्ड फॉर इट्स स्कीम अंडर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव। तो स्कोच अवार्ड क्या है? कौन सा स्टेट किस सेक्टर में बेटर परफॉर्म करता है, तो ये स्कोच अवार्ड उनको मिलता है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने 4 स्कोच अवार्ड जीते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में? तो कौन सा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। नेम द सिटी विच इज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ द कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूं 4 बार। तो ऐसी कौन सी सिटी है जिसको फर्स्ट वाटर प्लस सिटी मिली है? वाटर प्लस सिटी मतलब सारा जो वाटर का वेस्टेज नहीं होता, वाटर ओपन डेफिकेशन फ्री है, तो सब चीज़ें हैं उसमें, क्लीनेस्ट है, हाइजीनिक प्रॉब्लम नहीं है। तो कौन सी सिटी है जो फर्स्ट वाटर प्लस सिटी बनी है? तो वो है हमारी क्लीनेस्ट सिटी। क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है? अब आप समझ गए हो कौन सी है, आपकी इंदौर। क्लियर? चलिए। हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन आवर कंट्री टू ऑफिशियली इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको ऑफिशियली इम्प्लीमेंट करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? कर्नाटक। कर्नाटक इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। थोल एंड वदावन फ्रॉम एडिड टू द रामसर लिस्ट एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो रामसर एक लिस्ट होती है, रामसर लिस्ट होती है जो बायोलॉजी, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है। तो उसमें थोल और वदावन को इंक्लूड कर लिया गया। थोल और वदावन किस राज्य में आती है? तो किस में है? गुजरात में। क्लियर? ये कहाँ से है? गुजरात में। और रामसर सिटी, रामसर जो कन्वेंशन है कहाँ पे है? रामसर साइट है एक जगह, कहाँ पे? ईरान में। ये ध्यान रखना, रामसर कहाँ पे? ईरान में जगह है। बी वाज गिवन अ 3-year एक्सटेंशन एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का जो चेयरमैन थे उनको 3 years का एक्सटेंशन मिल गया। तो कौन है अभी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरमैन? तो कौन है? रेखा शर्मा। कौन है? इंपॉर्टेंट है, रेखा शर्मा। कल्याण सिंह वो वाज पास्ट अवे रिसेंटली वाज अ रिनोन। तो कल्याण सिंह का निधन हो गया। वो क्या थे? पॉलिटिशियन। वो आपके उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और गवर्नर भी रहे हैं वो। क्लियर? मध्य प्रदेश के गवर्नर इस तरह से, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के बेसिकली मुख्य तो क्या है? चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो क्या है? वो पॉलिटिशियन थे। विच अमंग द फॉलोइंग सिक्योरिटी फोर्सेस लॉन्च एनुअल एक्सरसाइज गांडीव। एनुअल एक्सरसाइज गांडीव किस सिक्योरिटी फोर्स ने लॉन्च करी? तो कौन सी है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो टेररिस्ट थ्रेट को आपका निगेट करती है, टेररिस्ट थ्रेट को न्यूट्रलाइज करती है। कौन? देश में जितने भी टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी है उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो क्या है? ऑपरेशन एक्सरसाइज गांडीव इन्होंने लॉन्च करी।
जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जायर अल बहार कंडक्ट्स बिटवीन, तो जायर अल बहार किसके बीच में होती है, किन दो कंट्री के बीच में होती है, एक तो इंडिया हो गया, दूसरा कौन सा है, कतर, दूसरा क्या है, कतर, ध्यान रखना, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज आएगी भाई, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम है तो मिलिट्री एक्सरसाइज तो बनती है। विच अमंग द फॉलोइंग इनकम्बेंट चीफ ऑफ इसरो, इसरो के जो अभी प्रेजेंट चीफ कौन है, के सिवान, के सिवान इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ इसरो। जी सतीश रेड्डी किसके हैं, ये हैं आपके डीआरडीओ के, ये ध्यान रखना, ये है डीआरडीओ के, क्लियर। विक्रम साराभाई कौन है, ये कौन थे, इसरो के फर्स्ट चीफ, इसरो के पहले चीफ कौन थे, विक्रम साराभाई। ऑन विच डे वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड, तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है, तो कब है आपका ये 13 अगस्त, कब मनाया जाता है 13 अगस्त, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। तो स्टूडेंट ये थे आपके 25 प्लस क्वेश्चन। आपको ये गलती नहीं करनी है, क्विज बार बार अटेम्प्ट करनी है। अगर आप क्विज को जाके यहाँ से वीडियो देख लीजिए, एक या दो या तीन बार आप मैक्सिमम देखिए, फिर अपना समय बर्बाद मत करिए, फिर आप जाइए ऐप में, वहाँ से उस क्विज की प्रैक्टिस करिए, क्लियर। आप हमारे पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं, टॉपिक वाइज क्विज, कॉन्सेप्ट वीडियो सब मिलते हैं उनमें, मिस क्विज वगैरह। पेन ड्राइव कोर्स भी अवेल कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने सजेशन मुझे दीजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि सर हमें इस तरह से पढ़ना है, या आप ये कमी है, आप मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जो 500 की सीरीज तो रहेगी है, साथ में 800 सीरीज, 1000 सीरीज, बहुत सारी सीरीज हमारे चैनल पे चलती है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। आपको किसी भी स्कूल एंट्रेंस रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, दीज आर आवर ऑफिशियल नंबर्स। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।